we will study chapter 2. Our chapter 2 name is map. Map. A map is a representation of the earth's surface on a part of it on a paper. जो मैप है वो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस की, या फिर हम एक पेपर पे अर्थ के सरफेस को पार्ट उसका ड्रॉ कर देते हैं. इट शोज कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशन, रोड्स, लेक्स एक्सेट्रा. वो हमें शो करता है, जो मैप हमें शो करता है कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, रोड्स, लेक्स एक्सेट्रा, ये सब हमें शो करता है. Uses of maps. First point, maps help us to know location of various features of the earth and estimate distances between places. Maps है वो हमारी मदद करता है वेरियस फीचर्स, अर्थ के जो वेरियस फीचर्स हैं उनकी लोकेशन को जानने में, और जो डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में उसको एस्टिमेट करने में भी हमारी हेल्प करता है. सेकेंड इज मैप्स ऑल्सो हेल्प अस टू कंपेयर साइज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स एंड रूट्स टू वेरियस प्लेसेस. जो मैप्स वो हमारी साइज को कंपेयर करने में मदद करता है कि कंट्रीज की साइज क्या है उसको कंपेयर करने में मदद करता है, स्टेट के साइज को कंपेयर करने में मदद करता है, और अलग अलग प्लेसेस के रूट्स को कंपेयर करने में भी मदद करता है. ग्लोब वर्सेस मैप. फर्स्ट पॉइंट, सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल, अ ग्लोब इज अ मोर एक्यूरेट टूल टू शो इट. जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो जो ग्लोब है वो मोर एक्यूरेट टूल है उसको शो करने के लिए. Second point, on the other hand, maps are easier to carry than globes because they can easily be folded and carried. दूसरे हाथ पर जो मैप्स हैं वो काफ़ी ईजियर है ग्लोब से, हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि वो आराम से फोल्ड भी हो सकता है और उसको हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. थर्ड इज मैप्स कंटेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिटेल विच अ ग्लोब डज नॉट. और मैप्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसके अंदर वो अपने अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है डिटेल में, जबकि ग्लोब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. However, maps representations have distortions because they are drawn on a flat surface to show curved objects of the globe. हालांकि जो मैप्स है वो रिप्रेजेंट करता है, हमें रिप्रेजेंटेशन देता है डिस्टॉर्शन को, बिकॉज क्योंकि वो एक फ्लैट सरफेस पर बना होता है, एक पेपर पर बना होता है जो हमें कर्व्ड ऑब्जेक्ट को जैसे कि ग्लोब पे शो होते हैं उस तरीके से हमें शो नहीं कर पाता है. टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स के तीन मेन टाइप होते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप्स, थर्ड इज थीमेटिक मैप्स. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स. A physical map show physical features of a place like mountains, rivers, lakes and elevations. जो फिजिकल मैप है वो हमें फिजिकल फीचर्स को शो करता है प्लेसेस की, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड एलिवेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल मैप इज वन शोइंग द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एग्जाम्पल दे रखा है फिजिकल मैप का जो कि हमें स्टेट कर्नाटका स्टेट को शो कर रहा है. सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप. अ पॉलिटिकल मैप फोकसेस ऑन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज. जो पॉलिटिकल मैप है उसका फोकस पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर रहता है स्टेट्स और कंट्रीज की. इट ऑल्सो शोज द लोकेशन ऑफ सिटीज. वो हमें सिटीज की लोकेशन को भी शो करता है. थर्ड इज थीमेटिक मैप. A thematic map is a map that focuses on a particular theme or special topic in an area such as annual rainfall, population density, soils, etc. जो थीमेटिक मैप होता है वो एक ऐसा मैप होता है जिसका फोकस एक पर्टिकुलर थीम या स्पेशल टॉपिक पर ही रहता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे कि एनुअल रेनफॉल, पॉपुलेशन डेंसिटी, soils, etc. An example of a thematic map is one showing types of soil in India, like clay, sandy, and loamy soil are present at which place. एग्जाम्पल दे रखा है आपको थीमेटिक मैप का, जिसमें शो कर रखा है आपको इंडिया में सॉइल्स के टाइप्स को, जैसे कि क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लॉमी सॉइल, ये सब आपको अलग अलग प्लेसेस पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं. दिस मैप शोज केरला फिजिकल मैप. दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थन इंडिया. दिस थीमेटिक मैप. एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स. मैप रीडिंग इज एन ईजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. जो मैप रीडिंग है वो ईजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प्स अस इन रीडिंग मैप. कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स है जो हमारी मदद करते हैं मैप्स को रीड करने में. फर्स्ट इज कंपास, सेकंड इज सिंबल्स, थर्ड इज कलर्स, फोर्थ इज स्केल. कंपास. फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉट लोकेटेड एट देयर टॉप. काफ़ी सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिसमें जो नॉर्थ है वो सबसे ऊपर लोकेटेड हुआ होता है. समटाइम्स डायरेक्शंस में भी शोन यूजिंग अ कंपास. कभी कभी जो डायरेक्शन शो होती हैं हम कंपास का यूज़ भी करते हैं शो करने के लिए डायरेक्शंस को. ऑलवेज पॉइंट्स
इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट हुआ हुआ रहता है। सेकेंड इज अ कंपास शो द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, जो कंपास है वो 4 कार्डिनल डायरेक्शन को शो करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इट में ऑल्सो शो इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन को भी शो करता है, लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। Symbols are used to represent real objects of the world on map. Symbols का हम यूज करते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप्स पर। To enable a person to read a map correctly, a map region provides keys to all symbols. किसी भी पर्सन को रीड करने के लिए, मैप को करेक्टली इनेबल करने के लिए, पढ़ने के लिए मैप रीजन प्रोवाइड किया जाता है, कीज है सभी सिंबल्स की। सम कॉमन सिंबल्स विद देयर मीनिंग आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन सिंबल्स दे रखे हैं आपको नीचे उनकी मीनिंग के साथ। इस साइड आपको सिंबल्स दे रखे हैं और इस साइड आपको उनकी मीनिंग दे रखे हैं। फर्स्ट इज बाउंड्रीज। दिस सिंबल शोज नेशनल बाउंड्री, दिस सिंबल शोज स्टेट बाउंड्री एंड दिस सिंबल शोज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। Next is road and railroads. This symbol shows primary highway. This symbol shows metalled road. This picture shows unimproved road, single track. This picture shows standard gauge railway. This picture shows standard gauge railway, multiple track. And this picture shows narrow gauge railway. Next, water bodies should be shown in blue. जो water bodies हैं वो ब्लू कलर में शो कर रखी हैं, लाइक रिवर, डैम, लेक एंड कैनल। बिल्डिंग एंड रिलेटेड फीचर्स, बिल्डिंग और रिलेटेड फीचर्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं और इनका मतलब है बिल्डिंग, स्कूल, टेम्पल, चर्च एंड एयरपोर्ट। बिल्डिंग, this is school, this is temple, this is church and this is airport. Colors and symbols are essential for reading टोपोग्राफिक मैप्स। कलर्स सिंबल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं टोपोग्राफिक मैप्स को रीड करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। सम ऑफ द मेन कलर्स आर, कुछ मेन कलर्स दे रखे हैं। ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज सच एज ओशन, लेक्स, रिवर्स, परमानेंट स्नो फील्ड्स एंड ग्लेशियर्स। ब्लू कलर का यूज़ करते हैं हम वाटर बॉडीज को शो करने के लिए, जैसे कि ओशन, लेक्स, रिवर्स, परमानेंट स्नोफॉल फील्ड्स एंड ग्लेशियर्स। नेक्स्ट इज ग्रीन कलर इज यूज टू शो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। ग्रीन कलर का हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट और वेजिटेशन को शो करने के लिए। वाइट, दिस कलर इज यूज टू शो लैक ऑफ वेजिटेशन। वाइट कलर का हम यूज़ करते हैं वेजिटेशन की जब कमी हो, लैक ऑफ वेजिटेशन हो, उसको शो करने के लिए। ब्राउन, दिस कलर इज यूज इन कॉन्ट्योर लाइन्स फॉर एलिवेशन, इंफॉर्मेशन, माउंटेन्स, हिल्स एक्सेट्रा। इस कलर का यूज़ करते हैं हम कॉन्ट्योर लाइन्स के लिए, एलिवेशन के लिए, इंफॉर्मेशन जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स एक्सेट्रा। रेड कलर इज यूज टू मार्क हाईवेज एंड मेजर रोड्स, टाउनशिप एक्सेट्रा। रेड कलर का यूज़ करते हैं हम हाईवेज, मेजर रोड्स, टाउनशिप्स वगैरह को मार्क करने के लिए। पिंक, दिस कलर इज यूज टू शो अर्बन एरियाज। पिंक कलर का यूज़ करते हैं हम अर्बन एरियाज को शो करने के लिए। नेक्स्ट इज स्केल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो फीचर्स ऑन अ मैप इन देयर रियल एंड फुल साइज। ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैप पर सभी रियल और फुल साइज के फीचर्स को शो कर सकें। The scale of a map tells us the relationship between distances on the map and those on the ground. जो स्केल है मैप में वो हमें बताता है कि क्या रिलेशनशिप है दो डिस्टेंसेस के बीच का और वो मैप का ग्राउंड तक। Thus, the scale of a map is the ratio of a distance on the map to the corresponding distance on to the ground. जो स्केल है किसी भी मैप का वो रेशियो है डिस्टेंस का मैप से लेकर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड तक। द स्केल ऑफ अ मैप इज यूजुअली मेंशन्ड ऑन इट। जो स्केल ऑफ अ मैप होता है उसमें कुछ मेंशन्ड होता है। एग्जाम्पल, अ मैप विद द स्केल रेशियो 1:1 lakh means that 1 centimeter distance on the map represents 1 lakh centimeter or 1 kilometer on the ground। जो मैप है स्केल के साथ जिसमें 1:1 lakh लिखा होता है उसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मैप पर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लाख सेंटीमीटर को, इट मीन्स 1 किलोमीटर को ग्राउंड पर। Thus, a distance of 10 centimeter between two places on the map shows a distance of 10 kilometer between them on the ground। मतलब जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का दो प्लेसेस के बीच में
मैप पर वो शो कर रहा है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ग्राउंड से दो प्लेसेस के बीच में। रिमेंबर द रेशियो 1:1 lakh इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जो रेशियो है 1:1 lakh इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको आर एफ। प्लान्स प्लान्स आर अ सेट ऑफ टू डायमेंशनल डायग्राम और ड्राइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। प्लान्स का एक सेटअप है, एक सेट है दो डायमेंशनल डायग्राम्स का, ड्राइंग का, जिसका यूज हम प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, और टू कम्युनिकेट बिल्डिंग और फैब्रिकेशन इंस्ट्रक्शंस, और कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं बिल्डिंग और फैब्रिकेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इट में present an outline drawing of a building or structure showing the position and size of the various parts in relation to each other। और ये प्रेजेंट भी करता है आउटलाइन ड्राइंग को बिल्डिंग्स की, स्ट्रक्चर्स की, और ये हमें साइज, पोजिशन, अलग अलग पार्ट्स के रिलेशन को एक दूसरे के साथ शो भी करता है। दिस पिक्चर शोज मॉडल प्लान ऑफ अ हाउस। ये पिक्चर शो कर रही है मॉडल प्लान ऑफ अ हाउस को। Let's know first point, a map is a representation of the earth surface or a part of it on a paper। जो मैप अगर प्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का हार्ड पेपर पर जो ड्रॉ कर रखा है। सेकंड इज देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ मैप। मैप के 3 मेजर टाइप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। थर्ड इज अ कंपास, सिंबल्स, कलर्स एंड स्केल हेल्प अस इन रीडिंग मैप। कंपास, सिंबल्स, कलर, स्केल हमारी मदद करते हैं मैप्स को रीड करने में। लास्ट फोर्थ इज अ प्लान इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। जो प्लान है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है यूज टू डिस्क्राइब अ प्लेस और पोजीशन, जिसका हम यूज करते हैं प्लेस या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।